नमस्ते स्टूडेंट, मैं संजय साहू। आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल संजय सर मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ। अब आव्यूह पर संक्रियाएं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें आव्यूहों का योग। तो आव्यूह के योग के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले दो आव्यूह ले ली, ए बराबर ए ले लिया, बी बराबर ए। यहाँ पे हमें इनका योग निकालना है, तो ए प्लस बी। तो यहाँ पे योग के लिए लिखेंगे हम पहले ए मैट्रिक्स, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर लिखेंगे मैट्रिक्स बी। अब इनका योग करना है, तो ये कैसे करेंगे, जब ए और बी दोनों की कोटियाँ समान हो। कोटियाँ समान होने का मतलब ये 2/2 है, तो ये भी 2/2 है। तो इसमें कैसे ऐड करेंगे, A11 A11 इन दोनों को ऐड कर देंगे, A12 A12 इन दोनों को ऐड कर देंगे। इस प्रकार जैसे 2 + 1, फिर इसका ऐड हो जाएगा इससे 3 प्लस ये -2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2, फिर 5 + 4 और ये हो जाएगा 7 + 3। 2 + 1 = 3, 5 + 4 = 9, 3 - 2 = 1, 7 + 3 = 10। ये हमारा दो आव्यूहों का योग निकल आया। आगे देखिए, अब हमें आव्यूहों का अंतर निकालना है। तो हमें पहले से दी हुए दो मैट्रिक्स, अब हम इनका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a - b। पहले आव्यूह ए लिखेंगे 2 2 3 5 7, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर आ जाएगा 1 - 2 4 3। अब इसको माइनस करना है, तो सेम इसी के जैसे पहले से पहले को ऐड किया था, इस पर हम क्या करेंगे, पहले से पहले में माइनस करेंगे। 2 - 1 3 माइनस और -2, ये हो जाएगा 5 - 4 7 - 3 = निकला है हमारा 2 - 1 = 1, 3 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 = 5, 5 - 4 = 1, 7 - 3 = 4। यहाँ पे हमारा निकला है a - b। आगे देखते हैं आव्यूह के योग के गुण। तो इसमें मतलब योग के कुछ नियम होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला नियम है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है कि हमने दो मैट्रिक्स ली, a + b = b + a। उसी प्रकार होता है जैसे हमने 2 + 3 = 3 + 2। तो यदि ये नियम होता है तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। फिर दूसरा है साइचर नियम। साइचर नियम में क्या होता है, हम तीन मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पहले a + b कर लेते हैं, फिर उसके बाद +c कर देते हैं। और a प्लस फिर b + c कर देते हैं। ये कहलाता है साइचर नियम, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स में यदि हम शून्य आव्यूह जोड़ दें और उत्तर उसका वही मैट्रिक्स निकले, तो इसको कहते हैं योज्य तत्समक। जैसे यदि O एक m × n क्रम का एक शून्य आव्यूह है तथा A उसी क्रम का एक आव्यूह है, तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो होता है a + o = a = o + a। जैसे हमने ले लिया कि a = है 1 2 3 4 तथा o = हमने ले लिया शून्य आव्यूह। ये देखो 2/2 की है, तो ये शून्य आव्यूह भी 2/2 का होगा। हम इसको कर देंगे ऐड, a + o मीन्स 1 + 3 2 + 4 + 0 0 0। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 + 0 2 + 0 3 + 0 4 + 0। तो ये देखो वही निकला है ना, 1 2 3 4। तो ये हमारा
यहाँ पे निकला है a प्लस ओ इक्वल टू ए। तो यही नियम कहलाता है हमारा योज्य तत्समक। ये कहलाएगा हमारा योज्य तत्समक। चौथा योज्य व्युत्क्रम। इसमें क्या होता है, यदि हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो हम एक और मैट्रिक्स माइनस ए लेंगे और दोनों को जोड़ने पर यदि शून्य आ जाए तो ये कहलाएगा योज्य व्युत्क्रम। यहाँ पे हम कहेंगे ए का योज्य व्युत्क्रम माइनस ए है, अर्थात ओ एक शून्य आव्यूह है तो माइनस ए को ए का योज्य व्युत्क्रम कहते हैं। तो माइनस ए को ए का योज्य व्युत्क्रम कहते हैं। यहाँ पे जो ओ है वो हमारा शून्य आव्यूह है। आगे एक आव्यूह का एक अदिश द्वारा गुणन करना है। तो अदिश क्या होते हैं, अदिश कहते हैं हम किसी भी संख्या को। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है कि यदि ए बराबर में आव्यूह दिया हुआ है तो 2a का मान क्या होगा, तो हम निकालेंगे 2a। 2 हमारा एक अदिश है और एक हमारा आव्यूह है। अब हमें क्या करना है, 2 का इसमें गुणा करना है। तो क्या करते हैं, जो बाहर 2 होता है ना तो इसका आव्यूह के अंदर के प्रत्येक अवयव में इसका गुणा होता है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 2 3 6, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 6 12, जो है 2 7 14। 2 का गुणा 0 में होगा 0 और 2 दूनी 4। तो ये निकल आया हमारा एक आव्यूह का एक अदिश द्वारा गुणन। यहाँ पे 2 हमारा अदिश था और ये हमारा आव्यूह। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसमें आव्यूह में वो पढ़ते हैं, आव्यूह का गुणनफल। इसमें हमने ले लिए कि 2 हमारे पास सारणिक हैं, 2 हमारे पास आव्यूह दिए हुए हैं और इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो 2 आव्यूहों का हम कब गुणनफल कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशन हमेशा याद रखो कि यदि ए तथा बी 2 आव्यूह हैं तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, कहाँ पे, आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, यहाँ पे ये भी 2/2 का है, यहाँ भी 2/2 का है। जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी हम इसका गुणनफल कर सकते हैं। एक बार फिर देखिए कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या यदि बराबर है तो इनका गुणा होगा। तो हम ए और बी का गुणा करते हैं। हमने देख लिया है कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए इनका गुणा हो जाएगा। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके हम पंक्ति और इसके स्तंभ का गुणा करेंगे। फिर से देखिए, पहली मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ का गुणा करेंगे। इसके संगत अवयवों का गुणा होता है, जैसे इसका ये 3 और 9, 3 का गुणा हो जाएगा 9 में, 3 × 9। फिर आएगा प्लस 2 का गुणा हो जाएगा 6 में, 2 × 6। इसी प्रकार पहली पंक्ति में स्तंभ का हो गया, इसी दूसरी पंक्ति में भी स्तंभ का होगा। इसका पहले हमने इसमें गुणा कर लिया, फिर दूसरी बार इसमें करेंगे, ये होगा 5 × 9, फिर प्लस आ जाएगा 1 × 6। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ का पहली पंक्ति में करेंगे और फिर बाद में दूसरी पंक्ति में करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 4, फिर प्लस 2 छक्के 4 × 5, फिर प्लस आ जाएगा 7 × 1। इसको हम हल कर लेंगे। 3 नाम 27 धन 6 दूनी 12, 3 चौके 12 धन 14, 5 नाम 45, 6 एकम 6, 5 चौको 20, 7 एकम 7। इसको हम जोड़ के लिखेंगे। तो इसको जोड़ने पर निकला है 39, 26, 51, 27। ये हमारा ए
इंटू बी निकाला। इसी तरह अगर आप बी इंटू ए निकालेंगे तो इसी प्रकार अगर यदि हमें बी इंटू ए निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, बी इंटू ए के लिए पहले हम बी वाली मैट्रिक्स लिख लेंगे जो हमें ऊपर दी हुई थी, फिर गुणा का साइन लगाएंगे, फिर ए वाली मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या करते हैं, इसकी पंक्ति में इसके स्तंभ का गुणा करेंगे। नौ गुणे 3, 9 3 27, फिर 4 का होगा 5 में, 4 पंचे 20। अब पहली स्तंभ का इसकी फिर दूसरी पंक्ति में करेंगे, 6 3 18 प्लस 7 पन्ना 35। इसी प्रकार अब दूसरी स्तंभ का पहली पंक्ति में करेंगे, 9 दूनी 18, 4 एकम 4, 2 6 दूनी 12, 7 एकम 7। अब हम इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने पर निकला हमारा 47 22 53 19। ठीक है बच्चों, हमने आपको एक ए इंटू बी निकालना भी बता दिया और बी इंटू ए निकालना भी बता दिया। इन गुणनफल की आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे आपको बहुत अच्छे से आने लगे, क्योंकि इसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे आप व्यू में और ये सबसे इम्पोर्टेंट गुणनफल भी है। आगे देखिए बच्चों, आप व्यू गुणन क्रिया के गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहला नियम आता है अपना साइचर नियम। अभी हमने आप व्यू का गुणा करना सीखा तो उसमें कुछ संक्रियाएं और लग जाती हैं जिसको हम एक एक करके समझते हैं। इसमें साइचर नियम लगेगा अगर तो क्या करेंगे, ये होता है ए इंटू बी इंटू सी इजकल टू ए बी इंटू सी। ये वितरण नियम होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या करते हैं, यदि हमें ए का गुणा बी प्लस सी में करना है तो हम ए का पहले बी में करेंगे फिर ए का सी में करेंगे, जैसे हम करते आते हैं। उसी प्रकार यदि ए प्लस बी में सी का करना है तो पहले सी का ए में गुणा होगा फिर सी का बी में होगा, तो ए सी प्लस बी सी। थर्ड है इसमें गुणन के तत्समक का अस्तित्व, मतलब आइडेंटिटी मल्टीप्लिसिटी। तो इसके लिए सबसे प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए, मतलब गुणन का तत्समक का अगर हम अस्तित्व ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा आव्यूह है वो एक वर्ग आव्यूह है कि नहीं। और जब वो वर्ग आव्यूह है तो उसी के एक समान कोटि का एक आव्यूह आई लेते हैं। वो इस प्रकार लेते हैं कि आई ए, मतलब उस जो हमें ए दिया हुआ है आव्यूह उसमें हम आई का गुणा करें या फिर ए में आई का गुणा करें, तो हमारा जो उत्तर है वो हमारा वही आनी चाहिए मैट्रिक्स। इसके लिए देखो इस प्रकार हम मान भी सकते हैं, जैसे मान लो हमारा जो आव्यूह है वो 2/2 क्रम का है तो उसके लिए जो हमारा आई होगा वो निकल आएगा ये 1 0 0 1। यदि हमारा 3/3 क्रम का आव्यूह है तो उसके लिए हमारा जो गुणन का तत्समक होगा वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी प्रकार यदि हमारा 4/4 क्रम का है तो आई के लिए हो जाए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इस प्रकार हम आगे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आव्यूह के जो संक्रियाएं हैं वो पूरी अच्छे से पढ़ ली हुई है। अब आप इन लोगों को अच्छे से पढ़ के इसको नोट्स तैयार करके रख लेना। अब हम आगे इस पर एक्सरसाइज की वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।